तो गाइस आज हम क्या करेंगे चैप्टर नंबर 20 सिलेंडर कोन एंड स्फीयर। इसमें हमने स्टार्टिंग की एक्सरसाइज 20A 20B एंड 20C कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे सभी चैप्टर्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज हमारी 20D। इसमें हम कन्वर्जन ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स की मीन्स आपको एक सॉलिड मतलब कोई भी सॉलिड गिवन किया है, जैसे आपको क्या है स्फीयर गिवन किया है, स्फीयर को मेल्ट करके कोन बना रहे हैं, कोन को मेल्ट करके स्फीयर बना रहे हैं, सिलेंडर को मेल्ट करके कोन बना रहे हैं या फिर स्फीयर बना रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह की प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसको देखने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ देख लेते हैं कि अगर आपने प्रिपरेशन अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने बुक को कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद जो आप एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर्स या बुक्स परचेज करते हो, तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट होते हैं हमारे, या तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स होते हैं, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, या फिर आप कुछ सैम्पल पेपर्स परचेज करते हो। तो अगर आप कोई सैम्पल पेपर परचेज करना चाह रहे हो तो यहाँ पर आपका ओसवाल का जो सैम्पल पेपर है ये काफ़ी बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ सैम्पल पेपर्स गिवन किए विद सॉल्यूशन और प्रैक्टिस पेपर्स हैं हमारे, जिसको आप कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा कर सकते हो। तो ये हमारे सभी सब्जेक्ट्स के प्रोवाइड हैं हमारे, मिल जाएंगे आपको। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इनको परचेज कर सकते हो। जैसे हमारा ये मैथमेटिक्स का है, ऐसे ही हमारा फिजिक्स वगैरह का है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी माइंड मैप के साथ सभी आपको फॉर्मूलेज वगैरह माइंड मैप के साथ भी दिए हुए हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ इस तरीके से गिवन किए हैं कि आप इसमें एक ही बार में वन व्यू में ही सब चीज़ें समझ सकते हो। ओके, और अपने प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। और जो अदर इसमें प्रॉब्लम्स गिवन किए हैं उनको आप सोल्व करके अपने लेवल को चेक कर सकते हो कि भाई हमने कितना सीखा है। ओके, तो बस यही था हमारा इसमें। जैसे अभी हमारा क्या है फिजिक्स का है, आप ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स के परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर करेंगे अब हम क्या, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में हम इन सैम्पल पेपर्स का भी डिस्कशन करेंगे अपनी वीडियोस में। ओके, ये हो गया हमारा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स में हम एक्सरसाइज चलते हैं यहाँ पर 20D पर। 20D में फर्स्ट क्वेश्चन गिवन क्या है, कह रहा है कि ए सॉलिड। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना होता है कि भाई क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। ओके, तो ये कह रहा है कि ए सॉलिड स्पेयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। एक सॉलिड स्पेयर है। ओके, सॉलिड का मीन्स होता है कि वो अंदर से बिल्कुल ठोस है। जैसे एक क्या होता है, एक आपने देखा होगा मार्बल होता है, जो हम खेलने वाले कंचे जिन्हें कहते हैं हम लोकल लैंग्वेज में, वो इस तरीके से। या फिर कोई बॉल बेयरिंग होती है हमारी इस तरीके की, क्या है ये, वही ऑब्जेक्ट है हमारा। और जैसे आप यहाँ पर कोई भी स्पेरिकल जो हमारे क्या होते हैं, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे स्पेरिकल ऑब्जेक्ट और वो भी सॉलिड हो। जैसे आप एक क्या ले सकते हो, जैसे हमारा क्या होता है ऑरेंज होता है, जैसे हमारा क्या होता है लेमन होता है। उनके एग्जांपल ले सकते हो कि वो एक स्पेरिकल शेप में होते हैं, अंदर से वो बिल्कुल ठोस होते हैं, उन्हें कहते हैं हम सॉलिड। ओके, अंदर से अगर वो खाली होते हैं उन्हें कहते हैं हम होलो। ओके, तो यहाँ पर एक सॉलिड स्पेयर है जिसका रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल नहीं है, ये क्या है स्पेयर है। ओके, ये क्या है स्पेयर है हमारा। इसको मेल्ट करके आप क्या बनाना चाह रहे हैं, इनटू सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। इसको मेल्ट करके हम क्या बनाना चाह रहे हैं, कोन बनाना चाह रहे हैं। ओके, राइट सर्कुलर कोन का मीन्स है कि आपका जो इसका बेस का सेंटर है वो इसके वर्टेक्स के साथ क्या बनाए, 90 डिग्री एंगल बनाए। क्योंकि हम जो करेंगे यहाँ पर हमेशा राइट एंगल क्या कहते हैं इनको, हम राइट सर्कुलर कोन या राइट सर्कुलर सिलेंडर, इन चीज़ों को ही हम करते हैं। ओके, ये 15 सेंटीमीटर रेडियस है इसका, इसको मेल्ट करके कोन बना रहे हैं जिसका क्या है हमारे पास कोन ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना होना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कोन्स रिकास्ट। इस स्पेयर से कितने कोन्स बनाए जा सकते हैं। इसका मीन्स ये कोन्स थोड़े छोटे हैं इसके कंपैरिजन में। ये 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, तो इससे काफ़ी बड़ी वैल्यू होगी इतनी, मीन्स ऐसे। तो इससे कुछ छोटे छोटे कोन्स बनाए जा रहे हैं इतने ऐसे। ठीक है, अभी पूछ रहा है कि बताओ इससे कितने कोन्स बनाए जा सकते हैं। तो जब कभी भी इस तरीके की कोई सिचुएशन आती है तो उस तरीके की सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि इनकी वॉल्यूम्स को इक्वल करते हैं, क्योंकि जो मटेरियल इसका है ना उसी मटेरियल से ये क्या बने हमारे कोन्स बने हैं। तो सिंपल, अगर हम क्या कर रहे हैं रेडियस ऑफ स्पेयर कितना ले रहे हैं हम, रेडियस ऑफ स्पेयर आर ले रहे हैं, वो कितना है 15 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर हाइट ऑफ कोन हम क्या ले रहे हैं, लिख देंगे यहाँ पर हाइट ऑफ कोन एच और कितना 8 सेंटीमीटर।
यहाँ पर रेडियस ऑफ कोन आर लिख देंगे और कितना लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा हमारा, स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, इन सभी कोन्स के बराबर, जितने कोन्स बनेंगे हमारे, चाहे वो 2 बने 3 बने 4 बने, ठीक है। तो हमने कह दिया कि वो n कोन्स बनेंगे, वो n कितना भी हो सकता है 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये n कोन्स बनेंगे और अगर हम n कोन्स की वॉल्यूम n मतलब जो n बनेंगे मीन्स अगर 5 बन रहे हैं तो एक की वॉल्यूम निकाली, उसे हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दी, तो टोटल वॉल्यूम होगी वो किसके बराबर होगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। तो ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं वॉल्यूम, आपको बिल्कुल डिटेल में लिखना है इसको, कंप्लीट ऐसे नहीं लिखना, वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। तो एग्जाम में ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स एब्रीविएशन यूज़ नहीं करने, ओके। तो ये है हमारा स्फीयर, ओके। अब स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है ये बताया था आपको। इससे पहले वाली जो वीडियो हमने इसी पर रिलेटेड अपलोड की थी कि भाई हम कैसे फॉर्मूलाज को ड्राइव करते हैं और कैसे याद रख सकते हैं, तो उसको अगर आपने नहीं देखा ना उसको जरूर देखना हो, तो मस्ट है इस चैप्टर को करने से पहले। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में ही मिल जाएगा, इसी चैप्टर की प्ले लिस्ट में डाल देंगे उसका लिंक, वो तो देखना आपको मस्ट है। अगर आपने उसको नहीं देखा ना तो फिर आप इन क्वेश्चंस को करना बेकार है, आप इनके फॉर्मूले याद ही नहीं कर सकते हो, ओके। तो फॉर्मूला याद कर लो आप, किसी भी तरीके से करो, हम नहीं कहते कि आप वीडियो ही देख के करो, अगर आपको याद है तो वो फिर तो बेस्ट है आपका। लेकिन अगर नहीं है, आपको फॉर्मूलेज नहीं समझ में आ रहे हैं, तो पहले आपको फॉर्मूलेज वाली वीडियो देखनी है, ओके, फिर आपको इसको प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा पाई 4/3 पाई आर क्यूब होता है इंटू एन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, सिलेंडर की कोन का 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बोलते हैं, ओके। अब देखो इसमें से हम क्या कैंसिल कर सकते हैं, जो सेम वैल्यू ना हम कैंसिल कर सकते हैं, जैसे पाई से पाई। अब कह रहे होगा आप क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली वैल्यू इधर आई है, क्योंकि हमें एन की वैल्यू चाहिए, ओके। आप और क्या कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं हम, क्योंकि ये वाला 3 इधर, ये वाली वैल्यू पूरी इधर आती है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता। अब बचा क्या यहाँ पर बचा 4r³ और इधर क्या बचा r²h, जिसको हम उठाकर इधर लेके आ जाएंगे, जिससे हमें n की वैल्यू चाहिए r4। कैपिटल R की वैल्यू हमने लेट की है क्या 15, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम 15 और यहाँ पर क्यूब, ओके। स्मॉल r की वैल्यू ली हमने 2.5 और इसका कर देंगे स्क्वायर। अब देखो कैलकुलेशन भी इसमें सिस्टमेटिक करनी है, ऐसा नहीं है आप कैसे भी कैलकुलेशन कर रहे हो, पहले आप इसे कैलकुलेट कर रहे हो फिर इसे कैलकुलेट कर रहे हो फिर इससे डिवाइड कर रहे हो, तो ऐसे करते ही रह जाओगे आप, कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। जैसे कि अगर आप सोचते कि पहले इसको कैलकुलेट कर लें पूरा, फिर इसको कैलकुलेट कर लें, फिर उससे से डिवाइड कर ले, टोटल जो वैल्यू है उससे से डिवाइड कर ले, ऐसा कर ले, तो ऐसा किया अगर आपने तो आप फंस जाओगे यहाँ पर, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और इतना टाइम आपको मिलेगा नहीं एग्जाम में। तो सिस्टमेटिक कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है कि आपको जो भी आंसर चाहिए उसको बिल्कुल फाइनली आपको सोल्व करना है। जैसे हमने ये वाली वैल्यू इसके इक्वल रखी, अब हम इनकी वैल्यू रखें, ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इसको डिवाइड में लेके आ जाएंगे, जो वैल्यू कैंसिल होंगे कैंसिल करेंगे, कॉमन आ रहा होगा कॉमन लेंगे, उसके बाद ही हम इसे लास्ट कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास कोई चांस नहीं होगा। तो वैल्यूज़ आपको तभी कैलकुलेट करनी है जब उसमें कोई भी चांस नहीं बच जाता, ना कैंसिल करने का ना कॉमन लेने का, ओके। जैसे अब यहाँ पर कुछ भी चांस नहीं बच रहा तो हम इसे सोल्व करना ही पड़ेगा। जैसे 4 2 ज़ा 8 2 हो गया। अब देखो ये 15 है, 15 का क्या लिख सकते हैं हम, 15 का क्यूब। अब ऐसा मत कर देना 15 का क्यूब निकालोगे 2.5 का स्क्वायर निकालोगे फिर तो हो गया बस, इसे ही करते रह जाएंगे हम क्यूब और स्क्वायर निकालते हुए। जैसे अब देखो इसको किस तरीके से करना है, ये हो गया 2 = n। अब क्योंकि इन क्वेश्चंस में फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए ना, फिर आपकी कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है कि आप कैलकुलेशन किस वे में कर रहे हो। अगर आपने कैलकुलेशन उल जलूल की तो क्वेश्चन फंस जाएगा बिल्कुल, ओके। अब देखो आपसे कैंसिल कर लो, अब देखो काफ़ी कैंसिल हो रहे हैं। जैसे 5 से देखो 5 3 ज़ा और 5 5 ज़ा, ओके। फिर यहाँ 5 3 ज़ा, फिर यहाँ 5 5 ज़ा, और 5 से देखो 5 से कैंसिल कर लो 5 2 ज़ा, और यहाँ पर 5 से कैंसिल कर लो 5 2 ज़ा। अब ये एक 2 बच रहा है और ऊपर ये वाली वैल्यूज़ बच रही हैं। अब एक 2 से एक 2 कैंसिल कर लो, बची ये वाली वैल्यू 2 3 ज़ा 6 बच रहा है, और ये 15 3 ज़ा। कैसे कैलकुलेट करें इसके कि वैल्यू आ जाए हमारे, जैसे ये हो गया हमारा 2 3 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 18 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 210 आएगा क्या, 18 और 15 आएगा 9 2 ज़ा 18 18 और 15 आ जाएगा हमारा कितना 180, 18 5 ज़ा कितने होते हैं 90 होते हैं, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 270 हो जाएगा इसका मतलब। तो इसका मीन्स आ रहा है हमारा 270 कोन्स। क्या ये सही है कि 270 कोन्स बन जाएंगे इसमें, तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं।
270 कौन्स बनेंगे या फिर नहीं बन रहे। तो डी का फर्स्ट है 270 सही है, 270 कौन्स इसमें बन रहे हैं। क्योंकि हमारे पास ये दूसरी बुक है ओल्ड वाली, तो ओल्ड वाली बुक में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, तो ये वाला आंसर आ रहा है इसका 20 का फर्स्ट 270। ओके, ये हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप से आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन भी करनी है। कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सिर्फ क्वेश्चन समझना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको कैलकुलेट करना भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर करेंगे हम क्या, सेकेंड कि ए होलो स्पेयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अब ये होलो स्पेयर आ गया, मीन्स अंदर से इस बार क्या है, जो बॉल वाली शेप है हमारी खाली है, अंदर से खाली है। जैसे आप कोई प्लास्टिक वगैरह की बॉल वगैरह लेते हैं, जैसे फुटबॉल का एग्जांपल लेते हैं, बास्केटबॉल का एग्जांपल लेते हैं, अंदर खाली होती है, हवा होती है। ओके, होलो स्पेयर ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स इसके गिवन किए रेस्पेक्टिवली इज मेल्टेड इनटू अ कोन ऑफ अ बेस डायमीटर 8 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, इसमें हाइट ऑफ द कोन फाइंड करना है। कंडीशन कुछ इस तरीके की दी है इसने कि एक होलो स्फीयर है, लेकिन वो उसकी कुछ थिकनेस है, उसकी कुछ क्या है, थिकनेस है। ओके, तो ये 3D में है, इसकी कुछ थिकनेस है हमारी। तो अब ये जो थिकनेस है हमारी वो क्या है कि इसका कह रहा है कि होलो स्फीयर होता है इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर। इंटरनल डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, ये अंदर वाला डायमीटर कितना है, 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर सिंपल। और बाहर वाला जो डायमीटर है वो कितना है, ये बिल्कुल यहीं पर आएगा वैसे तो। ओके, ये कितना है हमारा, ये होगा हमारा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। तो अब इसको मेल्ट करके क्या बनाया जा रहा है, मेल्ट करके कोन बनाया जा रहा है, इज मेल्टेड इनटू अ कोन ऑफ बेस डायमीटर 8 सेंटीमीटर। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर इसका इंटरनल रेडियस कितना, इसका इंटरनल रेडियस अगर हम R1 लेट कर लेते हैं वो 4 का हाफ हो जाएगा कितना, 2 सेंटीमीटर। इसका एक्सटर्नल रेडियस हम लेट कर लेंगे कितना, 8 का हाफ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओके, अब इसकी जो वॉल्यूम होगी वो कोन के वॉल्यूम के इक्वल होगी, लेकिन कोन के वॉल्यूम का हमें क्या दिया है, बेस डायमीटर दिया, रेडियस गिवन क्या है, बेस डायमीटर गिवन क्या है 8 सेंटीमीटर। तो इसका बेस डायमीटर कितना, 8 सेंटीमीटर गिवन क्या है। तो इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, इसका रेडियस भी कितना हो जाएगा 4। तो इसका रेडियस हम ले लेते हैं R, या फिर हम कैपिटल R ले लेते हैं, क्या कैपिटल R, इतना 4 सेंटीमीटर, 8 का हाफ। इसकी हाइट ले लेते हैं हम, क्या कैपिटल H ले लेते हैं। चलो, लेट हाइट ऑफ द रिक्वायर्ड कौन इज कैपिटल H, ये हमें फाइंड करना है। अब क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, सिंपल इसमें क्या करना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल रख देना है, वॉल्यूम ऑफ कोन के। लेकिन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अब वैसे नहीं होगा फाइंड जैसे हम पहले कर देते 4/3 पाई r क्यूब से। फॉर्मूला तो वही यूज़ होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, देखो ये होगा वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए हमें क्या करना है, देखो वॉल्यूम सिर्फ यहाँ से बन रही है, मतलब ये वाला मटेरियल यूज़ हो रहा है, ये वाले इस वाले मटेरियल को ही मेल्ट करके हम कोन बना रहे हैं, समझ रहे हो इसको। तो इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक क्या है, जिस भी चीज़ से वो बना, जैसे मान लेते हैं फुटबॉल है, फुटबॉल जिस कपड़े से बनाना उस कपड़े को ही सिर्फ मेल्ट, उस कपड़े से ही मेल्ट करके हम क्या बना रहे हैं, ये एक नया कोन बना रहे हैं। इस तरीके की कोई हमारा कंडीशन है। ओके, तो इसमें करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा 4/3। देखो अब हम बाहर वाली वॉल्यूम में से क्या करेंगे, 4/3 पाई, बाहर वाली वॉल्यूम होगी R2 स्क्वायर, R2 क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई R क्यूब होता है, इसमें से माइनस करेंगे 4/3 पाई R होल क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब। अब ये जो होगी हमारी ये वॉल्यूम आ गई इस मटेरियल की, ये जो हमारे इसमें सिर्फ मटेरियल यूज्ड है। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ कोन होती है 1/3 पाई R स्क्वायर H। R की वैल्यू कैपिटल R लिया हमने और यहाँ H लिया हमने कैपिटल H। ओके, अब इसमें से हम देखो कैसे करेंगे कैलकुलेशन, कैसे करेंगे, इसमें से लेंगे मैक्सिमम चीज़ें कॉमन, जो भी कॉमन आ सकता है। जैसे 4/3 पाई, 4/3 पाई दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ जाता है हमारा R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। ओके, यहाँ पर 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये वाली है वैल्यूज, तो ये कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर R बच जाता है हमारा। अब यहाँ पर ऑप्शन बचता है सिर्फ हमें वैल्यू पुट करने का, तो R2 की वैल्यू हमारी 4 है, 4 का क्यूब, माइनस R1 की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का क्यूब। ओके, ये हो गया हमारे पास, इक्वल्स टू में यहाँ पर R कैपिटल R की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर एंड H हमें फाइंड करना है। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, देखो ये 4 4 से 16 है, इस 16 को इधर लेके आ जाओ तो ये 4 से इसे कैंसिल कर देगा। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 2 का क्यूब होगा 8। ओके, 2 × 2 × 2, 4 × 4 × 4, ये 4 4 से 16 नीचे आ जाएगा, तो इसे 4 × 4 भी लिख सकते हैं
4 स्क्वायर को 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, तो एक 4 से एक 4 कैंसिल, 64 में से 8 माइनस कर देंगे, कितना आएगा ये आ जाएगा हमारा 56। 56 को 4 से डिवाइड कर देंगे, हाइट आ जाएगी हमारी 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर हाइट क्या होगी हमारी 14 सेंटीमीटर। ओके, तो करेक्ट है बिल्कुल ये हमारा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिल्कुल। तो सिंपली आपको क्वेश्चन इस तरीके से करना है, कोई डरने की बात नहीं है। कैलकुलेशन जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से आपको करनी है, ईजिली आप सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाओगे। और जल्दी से जल्दी, एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि आपको सभी क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि कितनी तेज़ी से, कितने ईजी मेथड से आप उसको जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम में टाइम बिल्कुल ऐसे निकलता है जैसे पानी हो आपका, बिल्कुल एकदम से फिसल जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, रेडियस ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस। टाइम को तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है एग्जाम के टाइम में, तो उसको टाइम को मैनेज करने के लिए आपकी स्पीड भी यहाँ पर डिपेंड करती है कि आप कितनी स्पीडली क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को कर सकते हो। और एक्यूरेट भी होना चाहिए। एक्यूरेसी और स्पीड दोनों ही हमारे क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो रेडियस ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ए मेटेलिक स्फेरिकल सेल, तो यहाँ पर भी एक मेटेलिक स्फेरिकल सेल है, बिल्कुल पहले वाली कंडीशन। ओके, इसमें भी कह रहा है कि रेडियस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ मेटेलिक स्फेरिकल सेल इज 3 सेंटीमीटर। इसकी क्या है हमारी बाहर वाली रेडियस, अंदर वाली 3 सेंटीमीटर, बाहर वाली 5 सेंटीमीटर है। ओके, इसका सेंटर अगर हम ले रहे हैं, रेस्पेक्टली इट इज मेल्टेड इनटू रिकास्ट इनटू अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। इसको सॉलिड राइट सर्कुलर कोन में फिर मेल्ट किया जा रहा है, जिसका हाइट तो हमारी कितनी है 32 सेंटीमीटर है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन, इसका डायमीटर फाइंड करना, तो पहले रेडियस फाइंड कर लेंगे फिर इसका डायमीटर आ जाएगा। अब देखेंगे इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसका जो वॉल्यूम है फिर हम इसके वॉल्यूम के इक्वल रखेंगे, कौन के वही करना है सिंपल। अब इसकी इंटरनल रेडियस अगर हम क्या लेट कर लेते हैं, एक्सटर्नल रेडियस अगर हमने R1 लेट की, ओके, एक्सटर्नल इंटरनल की हमने 3 सेंटीमीटर, कौन की हाइट अगर हमने की है 32 सेंटीमीटर और रेडियस की है R, तो आपको R फाइंड करना है। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल जो सेल होगी हमारी, स्फेरिकल जो सेल होगी वो किसके इक्वल रखेंगे हम, स्फेरिकल सेल की जो वॉल्यूम है किसके इक्वल रखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ कोन के। तो वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल रख देंगे। सेल की वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम 4/3 पाई, एक्सटर्नल के लिए रेडियस R1 ली है इस बार हमने, 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस 4/3 पाई R2 क्यूब। इसको किसके इक्वल रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है 1/3 पाई R स्क्वायर H। ओके, कॉमन फिर वही लेंगे हम, 4/3 पाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। ओके, यहाँ पर 1/3 पाई यहाँ पर है हमारा, और H कैंसिल किया, पाई से पाई और 3 से 3। अब यहाँ पर 4 रह गया, वैल्यू पुट कर लेंगे। R1 की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का क्यूब माइनस R2 की वैल्यू क्या है 3 और 3 का क्यूब। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर R की वैल्यू फाइंड करनी है, H की वैल्यू है हमारे पास 32। 32 को नीचे लेके आएंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। 5 का क्यूब 125 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27। ये 32 इधर आ जाएगा हमारा। तो ये कुछ वैल्यूज आपको लर्न भी होनी चाहिए, जैसे आपको 20 तक क्यूब्स, 20 तक स्क्वायर्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। 4 8 जा 32। ओके, अब ऊपर क्या बचता है हमारा, ऊपर आ गया 127, माइनस कर देंगे इसमें से, तो आएगा ये 98। यस 98 आएगा हमारा। डिवाइड बाय 8 करेंगे, क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, ये हो गया हमारा। अब ये तो स्क्वायर था ना हमारा, R स्क्वायर है इधर, ठीक है। इसे कैंसिल कर रहे हैं, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, और यहाँ पर 2 4 जा R स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट 49 का 7 और 4 का 2। R की वैल्यू ये आ गई, लेकिन हमें डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओके, ये है हमारा डायमीटर 7 सेंटीमीटर आ गया। तो सिंपली हम इस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द 3 आइडेंटिकल कोन्स इज द सेम एज दैट ऑफ द बिगर कोन। कि वॉल्यूम ऑफ द 3 आइडेंटिकल कोन, 3 आइडेंटिकल्स कोन हैं एक जैसे, उनकी जो वॉल्यूम है, अगर ऐसे हम 3 कोन्स ले लेते हैं, इनकी जो वॉल्यूम है किसके बराबर है,
उनकी जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, सेम एज द दैट ऑफ द बिगर कोन, इससे बनने वाले एक बिगर कोन की वॉल्यूम के बराबर है। इन तीनों को मेल्ट किया और एक बड़ा कोन बना दिया इससे। ओके, समझ रहे हो आप, ये हो गया। जिसकी हाइट हमें गिवन की है, हुज हाइट इज 9 सेंटीमीटर, बड़े वाले कोन की हाइट हमें कितनी गिवन की है 9 सेंटीमीटर, एंड बेस डायमीटर कितना गिवन किया 40 सेंटीमीटर। बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी 20 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ईच स्मॉलर, जो स्मॉलर वाले हैं ना इनकी सभी की क्या करनी है आपको, ईच स्मॉलर कोन। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ईच कोन, आपको रेडियस फाइंड करनी है इन सभी की। इनकी रेडियस सेम होगी हमारी क्योंकि ये सेम है बिल्कुल। अगर इनकी हाइट क्या, हर एक की हाइट क्या है हमारी 108 सेंटीमीटर है, 108 सेंटीमीटर है कुछ इस तरीके से। ओके, तो आप लोग कह रहे हो कि 108 सेंटीमीटर तो सिर्फ 9 सेंटीमीटर, लेकिन इसका बेस काफ़ी बड़ा है। ठीक है, इसका बेस काफ़ी बड़ा है, इसकी हाइट ज़्यादा है लेकिन इसका बेस काफ़ी बड़ा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये तीन जो क्या है हमारे कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ 3 कोन्स किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन के। इसकी रेडियस हमने आर और अगर हाइट एच ली है, रेडियस आर और हाइट क्या ली है हमने एच लिया, और जो कितनी ली है 108 सेंटीमीटर। इसकी हाइट हमने कितनी ली है कैपिटल एच, और रेडियस कितनी ली है हमने कैपिटल आर, तो वो कितना हो जाएगा हमारा, तो वॉल्यूम ऑफ 3 कोन्स, तो वॉल्यूम ऑफ 3 कोन्स कितना हो जाएगा, एक की वॉल्यूम कितनी होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको हम किससे कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन कितना हो जाएगा, बिगर कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। ओके, ये कैंसिल 3 से 3। अब पाई 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3 कोन्स लेने हैं, एक कोन का ये, तो 3 कोन्स का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। अब ऐसे थोड़ी सभी को अलग अलग ऐड करेंगे, तो पाई से पाई और पाई से पाई कैंसिल है, 3 रह गया हमारा। अब यहाँ पर आर है और ये एच है, आर की वैल्यू इसने फाइंड करनी है हमें इसकी, और एच की वैल्यू इसने गिवन की है 108। ओके, इसकी कैपिटल आर की वैल्यू हमें 20 गिवन की है और हाइट भी गिवन की है 9 सेंटीमीटर। ओके, सॉल्व कर लेंगे सिंपल हम इसे। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20 को हम 20 इंटू 20 लिख सकते हैं, या फिर 400 भी लिख सकते थे। 108 को इधर लेके आएंगे, कैंसिल करते हैं हम इसको, क्या 9 से कैंसिल हो रहा है 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। अब इस ये किस चीज़ से मतलब वैल्यू किससे वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको भी देख लेते हैं। इसे 2 से कैंसिल कर सकते हैं हम इसे, कि आप क्या कर लो 2 से कैंसिल कर लो, 2 6 जा, और 2 से कैंसिल किया 10, फिर 2 से किया 2 3 जा, और फिर 2 से किया 10। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू आ रही है 100/3 करके आ रही है, आर की वैल्यू रूट में, तो कुछ इस तरह की वैल्यू आ रही है। लेकिन इसमें एक चीज़ मिस कर दी, ये 1/3 था, ये 1/3 तो यहीं रहेगा हमारा, ये 1/3 तो इधर रहेगा, तो मतलब ये 3 इधर नीचे आएगा, एक 3 ये और एक 3 ये वाला बच रहा है हमारा। तो यहाँ पर बच रहा है हमारा 10 और 10 100, और यहाँ पर 3 3 9, इसका स्क्वायर रूट करेंगे अगर हम तो कितना आएगा 100 का 10 और इसका 3, तो आंसर कितना आएगा, रेडियस आ जाएगी कितनी 3 1/3 सेंटीमीटर। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मेटल 49 सेंटीमीटर बाय 44 सेंटीमीटर बाय 18 सेंटीमीटर, एक सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, मीन्स क्यूबॉइड है, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन की है। इसको मेल्ट करके हम क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक सॉलिड स्फीयर फॉर्म कर रहे हैं, एक सॉलिड स्फीयर फॉर्म कर रहे हैं। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो रेडियस ऑफ द स्फीयर आपको फाइंड करनी है। कह रहा है कि एक सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसको मेल्ट करके 49 सेंटीमीटर बाय 44 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है हमारे जिसके डायमेंशंस। ओके, इसको मेल्ट करके क्या बनाया जा रहा है, एक स्फीयर। ये हो गया हमारा, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन की है कितनी 49 और 44 और 18। ओके, इसको मेल्ट करके क्या बनाया जा रहा है, एक सॉलिड स्फीयर बनाया जा रहा है। इससे क्या बनाया जा रहा है, एक सॉलिड स्फीयर बनाया जा रहा है। सॉलिड स्फीयर बनाया जा रहा है, तो अब इसका हम क्या करेंगे, सॉलिड स्फीयर बनाया जा रहा है तो ये बिल्कुल ठोस है हमारा। ओके, तो बस इसकी वॉल्यूम हम इक्वल रख देंगे। इसका स्फीयर बनाना इसकी एक सिर्फ इसकी एक रेडियस होगी हमारी, और कुछ होगा नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ क्या, ये जो हमारा रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक आपको बताइए L इंटू बी इंटू एच होता है,
और इसकी वॉल्यूम आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होती है, ये फॉर्मूला होता है। एल इंटू बी इंटू एच करेंगे तो 49, 44 और 18 होगा, और यहाँ पर 4/3 पाई की वैल्यू क्या यूज़ कर सकते हैं हम, पाई की वैल्यू क्या यूज़ कर सकते हैं, देखो पाई की वैल्यू अगर वो कह रहा है यूज़ करने के लिए तो वही यूज़ करनी है, वरना आप 22/7 यूज़ कर सकते हो, 3.14 भी यूज़ कर सकते हो। आर की वैल्यू क्या, क्यूब। ओके, तो अब इसको सोल्व करेंगे हम कैसे, इन वैल्यूज़ को इधर लेके, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा हमारा, तो इन वैल्यूज़ को इधर लेके आ जाएंगे चुपचाप। ओके, कुछ नहीं करेंगे, कोई हाथापाई नहीं। ये आ गया 4 और तो मार काट बाद में करेंगे, अब हम यहाँ पर करेंगे। अब बताओ, अब आ जाओ कौन है, तो इसे कर दो। कैसे करेंगे इसका, हम 4 से कर लो, ये 4 1 जा 4, 11 से कर लो, 11 2 जा, लो जी हो गया ये तो हमारा सिंपल 9। ओके, ये बच रहा है हमारा। अब इसमें क्यूब देखो, ये है 4 9, ये है 9। अब इनको मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपको क्या करना है, क्यूब रूट करना है, और क्यूब रूट में हम 3 3 के कॉम्बिनेशन लेते हैं। जैसे 49 क्या है, 7 इंटू 7, यहाँ पर 9 क्या है, 3 इंटू 3, और यहाँ 3 और ये 7। देखो अब 7 3 टाइम्स आ गया तो एक 7 बाहर आ जाएगा, 3 3 टाइम्स आ गया एक बार बाहर आ जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, एक तो 7 बार, एक 3 बार, तो ये आ जाएगा आंसर 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारी स्फीयर की, 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। रेडियस ही पूछा था, डायमीटर इसने कह रहा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो ये रेडियस ऑफ स्फीयर ही इसने कहा था फाइंड करने के लिए। सिंपल हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। रेडियस कितनी आ गई हमारी, 21 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ लिक्विड। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो जिसका इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर है, फुल ऑफ लिक्विड है, दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू अ कॉनिकल शेप। तो इस तरीके की जब कंडीशन आती है कि वो लिक्विड वगैरह की बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो उसकी वॉल्यूम है। ओके, जो भी लिक्विड उसमें आ रहा है वो उसकी क्या है, वॉल्यूम है। तो आप किसी कटोरे वगैरह में अगर कुछ भर रहे हो तो वो जो मटेरियल उसके अंदर आ रहा है वो क्या है, उसकी वॉल्यूम है। ओके, ये क्या है कि ए हेमिस्फेरिक बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका इंटरनल रेडियस कितना है, 9 सेंटीमीटर। ओके, ये है 9 सेंटीमीटर। इज फुल ऑफ लिक्विड, दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू कॉनिकल शेप्ड। इसको एक कॉनिकल शेप में फिल किया जा रहा है, इस तरीके से मान लेते हैं, इसको इसमें फिल किया जा रहा है। कॉनिकल शेप्ड स्मॉल कंटेनर्स, कॉनिकल शेप्ड स्मॉल कंटेनर्स ईच ऑफ डायमीटर 3, मतलब ये छोटे छोटे ऐसे कौन से जिसमें इसका पूरा जो लिक्विड है इसमें फिल किया जा रहा है। ईच ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर, इनका हर एक का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, मीन्स रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। एंड हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर है। अब आपसे कह रहा है कि हाउ मैनी कंटेनर्स नेसेसरी टू एम्प्टी द बाउल। ओके, कितने कंटेनर चाहिए, कितने कॉन्स चाहिए कि सारा लिक्विड उसमें फिल हो जाए, ये पूरा जो बाउल में है हमारा। सिंपल है कि इसकी जो वॉल्यूम है n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कॉन्स के इक्वल कर देंगे, हमें नहीं पता वो 10 कॉन लेने हैं, 20 50 25, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ ईच कॉन किसके इक्वल होगा, इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल हो जाएगा। अब n वॉल्यूम ऑफ ईच कॉन क्या होगी हमारी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2/3, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 होता है, हाफ 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब इसकी रेडियस और इसकी रेडियस थोड़ी सी डिफरेंट लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। इसकी रेडियस क्या है हमारी, कैपिटल आर लेट कर लेते हैं, चलो। ओके, अब इसकी रेडियस हमने 9 ली और इसकी रेडियस कितनी ली हमने, ये इसकी हाइट कितनी ली है हमने 4। ओके, अब n की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को उठाकर इधर लेके आ जाएंगे, या फिर यहाँ पर भी हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बचा आर स्क्वायर एच और यहाँ पर बचा 2r क्यूब, और यहाँ पर जो आर स्क्वायर एच बचा वो हो जाएगा डिवाइड में आर स्क्वायर एच। बस, अब हम कैंसिल नहीं कर सकते, अब यहाँ पर काटा पीटी। आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू 9, तो यहाँ 9 का क्यूब, आर स्मॉल आर की वैल्यू 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू 4। ओके, नाउ 2 2 ज़ा 4, 9 का क्यूब 9 इंटू 9 इंटू 9। अब यहाँ पर 3/2 का स्क्वायर है तो 3/2 3/2, और यहाँ पर हमने 2 से 4 कैंसिल किया था, यहाँ 2 बच गया था एक।
ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 2 सबसे जाएगा ऊपर। ओके, और कुछ कैंसिल हो जाएगा, यस, और कैंसिल हो रहे हैं। 3 कैंसिल कर रहा है 9 को, नीचे 2 3 हैं, तो 2 जो 3 है हमारे, ये 3 से 3 से 9 और 3 से 9। अब इनको कैंसिल कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। तो ये आ रहा है हमारा कितना, 9 2 ज़ा 18, 9 ज़ा 18, 9 ज़ा में भी कितने होते हैं 162, क्योंकि 18 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 से 9 आ रहा है, और 9 2 ज़ा 18, 9 ज़ा कितने होंगे हमारे 162 होंगे। ओके, तो इसमें 162 कौन सी है, एन की वैल्यू आई है, क्या है, नंबर ऑफ कॉन्स। नंबर ऑफ कॉन्स कितने चाहिए हमें, 162 कॉन्स चाहिए, ये था इसमें हमारा क्वेश्चन। ओके, तो इसकी कोई यूनिट वगैरह नहीं आई, क्योंकि ये नंबर्स हैं, नंबर ऑफ कॉन्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या था ये हमारा, क्वेश्चन नंबर था 6। क्वेश्चन नंबर बाद में मेंशन कर रहे हैं, देख लो कितने तेज बन रहे हैं, ऐसे होते हैं, देखो हमारे जैसे बंदे क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं, बाद में लिख रहे हैं। चलो ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7.2 सेंटीमीटर, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका डायमीटर क्या है 7.2 सेंटीमीटर है, ये भी इसके तरीके का हेमिस्फेरिकल बाउल है। डायमीटर गिवन क्या है, फिल्ड इज कम्प्लीटली विद चॉकलेट सॉस, अरे वाह, चॉकलेट सॉस, ठीक है, चॉकलेट सॉस से इसको कम्प्लीटली फिल किया गया है। दिस सॉस इज पॉर्ड इनटू द इन्वर्टेड कोन, वही कंडीशन बिल्कुल सेम। अब द रेडियस गिवन किया, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन इफ इट इज कम्प्लीटली फिल। अब इस बार नंबर ऑफ कोन्स नहीं है, इस बार नंबर ऑफ कोन्स नहीं है, एक ही कोन है और एक ही हेमिस्फीयर, एक ही हेमिस्फीयर का जो पूरा सॉस है वो कोन में फिल किया जा रहा है, और आपको बताना है कि उस कोन की कितनी हाइट होगी। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन इफ इट इज़ कम्प्लीटली फिल, अगर ये कम्प्लीटली फिल हो जाए तो इस कोन की हाइट कितनी होगी। सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ किसके रखेंगे, हैं इसके हेमिस्फीयर के रखेंगे। तो वही है कंडीशन कि एक कोन है और यहाँ पर क्या है, एक हेमिस्फीयर है। इसकी रेडियस हमें गिवन की है 7 हेमिस्फीयर बाल ऑफ रेडियस 7.2, रेडियस नहीं डायमीटर, रेडियस कितनी लेट हो जाएगी हमारी, रेडियस हम लेट कर लेंगे, अगर ये 7.2 है तो 7.2 का हाफ क्या कर लेंगे हम, इसकी रेडियस लेट कर लेंगे हेमिस्फेरिकल बाउल की। और इसमें जो कह रहा है, जो कोन है, कोन की रेडियस गिवन की है 4.8, रेडियस कितनी गिवन की है इसकी 4.8, इसकी हाइट बतानी, इसकी हाइट क्या होगी। सिंपल क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ, देखो ये 7.2 है, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 3.6 आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के, ठीक है, राइटिंग में थोड़ा सा ऐसी रहती है मेरी, खतरनाक वाली। ओके, तो इसको मैनेज करना थोड़ा। ओके, और यहाँ हो जाएगा हमारा कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये कितना हो जाएगा हमारा हेमिस्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम 1/3 पाई आर क्यूब। ओके, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू है हमारे पास 4.8 का स्क्वायर कर देंगे, और एच हमें फाइंड करना है। यहाँ पर 2r की वैल्यू है हमारे पास कितना 3.6, और इसका क्या कर देंगे क्यूब, क्या इनके क्यूब करेंगे, नहीं करेंगे, इनको कैंसिल करेंगे, कैसे, ऐसे 3.6 और यहाँ पर 4.8 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर करेंगे हम 2 × 3.6, 3.6 और 3.6 इस तरीके से। तो कैलकुलेशन पर भी ध्यान देना है कि हम कैलकुलेशन किस टाइप से कर रहे हैं। ओके, ऐसे नहीं है कि आप उसमें पहले ही कैलकुलेट किए जाओ, क्यूब दे रखा तो क्यूब कर दो, स्क्वायर दे रखा तो स्क्वायर कर दो, आप उसी करते रह जाओगे, होगा ही नहीं क्वेश्चन, काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब करेंगे, देखो पॉइंट से पॉइंट हट रहा है, एक ही, इसमें तो स्क्वायर है, 3 कहाँ पर लेके आ गए हम, इसमें हट गया, ठीक है। अब कैंसिल करो, सेम टेबल्स में वैसे कितना आ रहे हैं 12 के आ रहे हैं ना ये, कि 12 3 से कितने होते हैं, 12 4 से कितने होते हैं 48 होते हैं, सही बात है, सही बात है। 12 3 जा 12 4 जा, ये बच गया हमारा, पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आएगा 10 आएगा, सही बात है, बिल्कुल सही है। 4 9 जा कितने होते हैं 36 होते हैं। अब कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, 4 से ये कर रहा है ऐसा कैंसिल, देखो 2 2 जा, अब ऊपर वाली वैल्यू तो कैंसिल हो ही नहीं रही है, नीचे बच गया 20, ऊपर बच रहा है 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, क्या बच रहा है 81, और नीचे बच रहा है 2 × 10 20। अब इसे डिवाइड कैसे करोगे, 20 से डिवाइड करोगे, नहीं, इसे 2 × 10 लिख सकते हैं, तो पहले करेंगे हम इसे 2 से डिवाइड, ये 10 अलग कर लेते हैं। ओके, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 2 4 जा 8, फिर 1 नहीं कैंसिल होगा तो 0 लेंगे, पॉइंट लेंगे, फिर कितना 2 5 जा 10, डिवाइड बाई 10 कर दोगे तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो जाएगा 4.05 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारा 4.05 सेंटीमीटर, क्या यही आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है हमारा, सही है बिल्कुल। ओके, तो ऐसे ही हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि सॉलिड कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। एक सॉलिड कोन है जिसका क्या है हमारे पास, जिसका सॉलिड कोन का हाइट और रेडियस इसने गिवन किया है। इसकी रेडियस हम कितनी लेट कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट हम गिवन कर लेते हैं h कितनी 8 सेंटीमीटर। इज मेल्टेड एंड मेड इनटू स्मॉल स्पेयर्स। इससे क्या बनाए जा रहे हैं, स्मॉल स्पेयर्स बनाए जा रहे हैं, छोटे छोटी गोलियां बनाई जा रही हैं। ओके, ऑफ रेडियस 0.5, इसकी रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही 0.5 सेंटीमीटर ऐसी ये कितनी गोलियां बनाई जा रही हैं, इस तरीके की छोटी सेल्स कितनी बनाई जा रही है, छोटे स्मॉल स्पेस कितने बनाए जा रहे हैं, ये बताना है आपको। तो इनका हम n मान लेंगे। सिंपल, जो वॉल्यूम ऑफ क्या होगी, कौन होगी, वॉल्यूम ऑफ कौन होगी, किसके इक्वल होगी n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल स्पेयर। ओके, कौन, इसकी रेडियस हम क्या लेट कर लेते हैं, चलो इसकी रेडियस हम लेट कर लेते हैं आर डैश ऐड कर लो, R1 कर लो, चलो छोड़ो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर क्या होगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है 4/3 पाई R1 क्यूब। ओके, कैंसिल करो, क्या कैंसिल हो रहा है, चलो हम इस n की वैल्यू चाहिए हमें, इसको आप इधर लेके आकर कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर भी इसे कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ बचेगा आर स्क्वायर एच और यहाँ पर बचेगा 4R1 क्यूब, जिसको हम लेके आएंगे इधर से इधर, 4 और R1 क्यूब बचा, मल्टीप्लाई में दोनों वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड में यहाँ बचेगा n चाहिए हमें। r की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, h है 8। ओके, 4R1 की वैल्यू कितनी है 0.5 है तो यहाँ 0.5 करेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे इसका क्यूब इक्वल्स टू n। ओके, 5 का करेंगे तो 5 इंटू 5 और यहाँ 8 और यहाँ पर 4 इंटू 0.5 0.5 और 0.5 इक्वल्स टू n। ओके, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 और पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10। ओके, कैंसिल करेंगे 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा और 5 2 ज़ा। बात आ रही है समझ में, सिंपल है, कुछ नहीं है। अब देखो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, कैंसिल, 2 से 2 दोनों कैंसिल, ये हो गया सिंपल। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, n की वैल्यू आ रही है हमारी कैसे, 5 5 ज़ा 25, 25 8 जा कितने होते हैं 200, 202 जा कितने होते हैं 400, तो 400 आंसर आ जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 400। इससे 400 ऐसे छोटे स्पेयर्स बन सकते हैं। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो सिंपल है, देखो अब तक के क्वेश्चन जो हमने किए हैं सिंपल क्वेश्चंस हैं, आगे भी सिंपल ही रहेंगे हमारे, और ये हमारा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो PYQ क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही हमारे लिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे आते हैं एग्जाम में। 9th वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें 9th में कह रहा है द टोटल एरिया ऑफ द सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इज 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज मेल्टेड and recast into solid right circular cone of the radius 2.5 centimeter and height 8 centimeter. Calculate the radius of the solid sphere, number of the cones recast. Simple question है, take the value pi 3.14 करनी है आपको। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो बस फॉर्मूले आपको पता है, क्वेश्चन आसानी से कर दोगे आप। कह रहा है कि टोटल एरिया ऑफ ए सॉलिड मेटलिक स्फीयर इज, अब इसमें एरिया दिया है, टोटल मेटलिक एक सॉलिड मेटलिक स्फीयर है, इसका एरिया गिवन क्या है इसने, देखो अब वॉल्यूम नहीं है, कितनी है 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया है। इसको मेल्ट करके रिकास्ट किया जा रहा है किसमें, इनटू अ सॉलिड राइट सर्कुलर किसमें, कोन में। इसको कोन में मेल्ट करके रिकास्ट किया जा रहा है। ओके, कौन जिसकी रेडियस कितनी है हमारी 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर है। अब बात आती है क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर की रेडियस बताओ कितनी होगी। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सॉलिड स्फीयर की रेडियस, सिंपल है, आपको सरफेस एरिया गिवन क्या है इसका, तो सरफेस एरिया लगा दो। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर क्या स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4 सर्कल के। अगर हम एक स्फीयर लें और उसी रेडियस के 4 सर्कल लें, उनका एरिया जो होगा 4 सर्कल का जो एरिया होगा वो स्फीयर के एरिया के इक्वल आता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये बताया था फॉर्मूलेस में हमने। ओके, तो 4, अब सरफेस एरिया इसने गिवन किया 1256, यहाँ पर 4 पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, आर हमें फाइंड करना है, ये वाली वैल्यू उठाकर इधर लेके आएंगे 4 इंटू 3.14, ये कितना आर स्क्वायर, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 100, कैंसिल करते हैं इसको, किससे कैंसिल करेंगे, क्या है 4 से कैंसिल हो रहा है, देखो 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 3 ज़ा 12,
यहाँ पर 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। ऊपर बच रहा है कितना 3.314, नीचे भी 314 कैंसिल हो गया और बचा 100। और 100 किसका स्क्वायर रूट है 10 का, तो रेडियस आ गई 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई। सिंपल रेडियस 10 सेंटीमीटर आ गई। बात आती है कि इन दोनों की वॉल्यूम इक्वल होगी, क्योंकि इसको रिकास्ट करके एक कोण बनाया जा रहा था। बस हम सेकंड वाले पार्ट में क्या कर देंगे, दोनों की वॉल्यूम्स को इक्वल रखेंगे। तो वॉल्यूम इक्वल रखेंगे अगर हम, तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी हमारी, इसकी वॉल्यूम होगी 4/3 पाई आर। इसकी रेडियस हम मान लेते हैं चलो कैपिटल आर। ओके, तो आर क्या क्यूब किसके इक्वल होगी, इसकी वॉल्यूम के। इसकी वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी रेडियस आर और हाइट एच। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। बात आती है 4r³ और यहाँ पर आर स्क्वायर एच। 4r³, आर क्या हमारा, आर है हमारा कितना, इसकी आर, ये वाली आर, इसके आर हमने क्या ले लेते हैं, चलो इसका आर हमने क्या ले लिया, कैपिटल आर लिया है। ओके, कैपिटल आर की वैल्यू क्या आई है हमारी 10। या 10 का क्यूब, स्मॉल आर कितना 2.5, 2.5 का स्क्वायर और हाइट कितनी 8। ओके, फिर करना क्या है इसमें हमें, इसमें क्या करना है भाई, सेकंड में हमें क्या करना है, सेकंड में देखो ना पहले नंबर ऑफ द कोन्स रिकास्ट। अरे इसमें कह रहा है कि इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ द रेडियस दिस। एक कोन नहीं है, मतलब ये जो कोन है ना यहाँ पर, इसमें इस पेयर से एक कोन नहीं बनाया जा रहा, इससे बहुत सारे बनाए जा रहे हैं। हमने मान लिया n, तो n कोन्स की वॉल्यूम के बराबर होगा। यहाँ पर आएगा n, इस n को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे यहाँ डिवाइड करेंगे तब आएगा ये नंबर ऑफ कोन्स निकालने हैं इस बार हमें। 10 का क्यूब क्या होता है 10 × 10 × 10 मीन्स 1000, और ये जाएगा नीचे 2.5 × 2.5 और इंटू 8 इक्वल्स टू कितना n, क्योंकि क्या चाहिए हमें नंबर ऑफ कोन्स चाहिए। सिंपली अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 4 2 ज़ा 8, पॉइंट हटाओ, ऊपर आ गया कितना 10 और 10 100। ओके, ये बात समझ में। अब ये 25 4 ज़ा 100। अब ऐसे यहाँ कर लो आप, कैसे कि आप इसको क्या कर लो 25 4 ज़ा 100, एक जीरो और आ जाएगा क्योंकि 1000 है। 2 से कैंसिल कर लो, 2 2 ज़ा 4, 2 से ऐसे मल्टीप्लाई कर लो 80 आएगा ना। आ रही है बात समझ में, कैलकुलेशन आई समझ में किस तरीके से कट की है, नहीं आई दोबारा से देखो किस तरीके से हमने कट किया है, आ जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट हो गए। एन क्या आ रहा है यहाँ पर 80 कौन आएंगे, क्या आएंगे यहाँ पर हमारे 80 कौन आएंगे, और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की रेडियस आ जाएगी। तो क्वेश्चन में जो गिवन होता है ना वही हिंट होता है सॉल्यूशन करने के लिए। तो आपको देखना है गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, उन दोनों का रिलेशन कैसे कर सकते हैं, वही आपका आंसर देगा आपको। सिंपल क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कह रहा है कि सॉलिड मेटेलिक कौन है विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, इज मेड ऑफ सम हैवी मेटल्स ए, जिसको एक हैवी मेटल ए से बनाया गया है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स वेट, इसके वेट को अगर हमें रिड्यूस करना है, एक कॉनिकल होल इज मेड इनटू द कोन, जैसे इसमें दिखाया गया है एक कॉनिकल होल इसमें किया गया है एस ऑन इट कम्प्लीटली फिल्ड विद अ लाइटर मेटल बी, उसे एक लाइटर मेटल बी से अगर भर दिया जाए, द कॉनिकल होल हैज़ अ डायमीटर ऑफ 6 सेंटीमीटर, कॉनिकल होल जो किया गया उसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है एंड द डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल ए टू द वॉल्यूम ऑफ द मेटल बी इन द सॉलिड। इस सॉलिड में मेटल ए और मेटल बी के बीच में कितना रेशियो है ये बताना है आपको। सिंपल है अब हमारा कि हम क्या कर देंगे, बाहर वाली जो ये वाली जो मटेरियल है, बाहर वाला जो मटेरियल है इसका वॉल्यूम और अंदर वाली वॉल्यूम का रेशियो बताना है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल ए टू द मेटल बी। ओके, ये है हमारा। इसमें कॉनिकल होल बनाया जा रहा है। ओके, ये है हमारा। ओके, अब देखेंगे इसमें क्या, सॉलिड मेटलिक कौन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, इस बाहर वाले का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो बाहर वाले के रेडियस को हम कैपिटल आर ले लेते हैं, वो कितना 6 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है इसकी, हाइट है 10 सेंटीमीटर। इसमें कॉनिकल होल किया गया है जिसका डायमीटर, द कॉनिकल होल हैज़ अ डायमीटर 6 सेंटीमीटर,
तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 6 का हाफ कितना 3 सेंटीमीटर। अंदर वाली रेडियस मान ली हमने कितनी 3 सेंटीमीटर और बाहर वाली रेडियस कितनी आ रही है हमारी 6 सेंटीमीटर आ रही है, ये 6 सेंटीमीटर। एंड डेप्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है हमारी 4 सेंटीमीटर। आपको अंदर वाला मटेरियल ए मटेरियल और ये बाहर वाला मटेरियल ए मटेरियल है और अंदर वाला जो है ये जो यहाँ पर है ये है बी मटेरियल, इन दोनों का रेशियो बताना है। ओके, तो निकालेंगे हम इनकी वॉल्यूम्स को। अब क्या हम वॉल्यूम निकालने के बाद रेशियो निकालेंगे? नहीं, हम डायरेक्ट इसको करेंगे। कैसे करेंगे देखो, कि अगर हम करें कि बाहर वाला जो ए है, ए वाला जो मटेरियल है, ए वाला जो मेटल है उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ मेटल ए यूज्ड कितना होगा हमारा यहाँ पर, कि बाहर वाली वॉल्यूम क्या होगी 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच में से क्या माइनस कर दो अंदर वाली वॉल्यूम 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम क्या होगी ए मेटल की। लेकिन वॉल्यूम ऑफ मेटल बी क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ मेटल बी क्या होगी हमारी, सिर्फ अंदर वाली वॉल्यूम 1/3 पाई स्क्वायर एच। हमें क्या फाइंड करना, किस किस का रेशियो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल ए टू द वॉल्यूम ऑफ मेटल बी। ओके, मेटल ए और मेटल बी के बीच की वॉल्यूम, मतलब इन दोनों को डिवाइड कर दो ए और बी। ठीक है, ये है वॉल्यूम ऑफ मेटल ए और ये है वॉल्यूम ऑफ मेटल बी। इस तरीके से लिखेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल में, और यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन लेंगे इसमें से, क्या कॉमन लेंगे 1/3 पाई और यहाँ पर क्या ले लेंगे हम आर स्क्वायर एच और यहाँ पर आर स्क्वायर एच। ओके, और यहाँ पर कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कैंसिल कर लेंगे 1/3 पाई कैंसिल। यहाँ पर बचेगा हमारा कितना आर स्क्वायर एच और ये स्मॉल आर स्क्वायर एच। कैपिटल आर की वैल्यू हमारी 6 है, 6 का स्क्वायर और हाइट कितनी 10, 6 और 10, यहाँ पर 3 और 4, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 3 और 4। देखो इनमें से कुछ कॉमन नहीं ले पाएंगे हम क्योंकि आर और एच अलग अलग वैल्यू है। स्मॉल आर की वैल्यू 3 का स्क्वायर और एच है हमारा 4। अब इसे सोल्व कर लो, आपका क्या आ जाएगा रेशियो आ जाएगा। अब ऐसे ऊपर नीचे कैंसिल बाद में करेंगे, तब तक इसे हम सोल्व नहीं कर सकते। जब तक हम इसे कंबाइन माइनस नहीं कर देंगे ना, तब तक हम इसे क्या नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते। इससे इसे कैंसिल कर दो, गलत हो जाएगा। क्या करेंगे हम इसको 36 36 इंटू 10 360, 3 3 जा 9 4 जा 36, 3 3 जा 9 4 जा 36, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा। ओके, ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36, कैंसिल। अब कॉमन आ रहा है कुछ, हाँ 36 कॉमन तो आ रहा है। या तो आप 360 में से 36 माइनस कर लो, 360 में 36 माइनस करोगे 10 में से 6 4 और 5 में से 3 2, ये आ जाएगा सिंपल। ओके, इसको डिवाइड कर दो 36 से, कैंसिल हो रहा है क्या 4 वगैरह से हो रहा है, 4 से 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 से 4 9 जा 9 से कैंसिल कर रहे हो 9 9 जा 9 1 जा 9, 9 रेशियो 1 आ गया ए और बी का वॉल्यूम। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। सिंपल इस तरीके से करेंगे। तो अगर हम इसे यहीं पर सोल्व करने लग जाते हैं तो अभी तक हम इसे सोल्व ही करते रहते, क्वेश्चन आंसर नहीं मिलता। हमें रेशियो करना है तो रेशियो जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ हम कैलकुलेशन करेंगे लास्ट में लाके बिल्कुल। ओके, तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन आपको बिल्कुल लास्ट में करनी है जहाँ पर हमें फाइनल आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे इसमें। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि होलो स्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई, होलो स्फीयर है जिसका इंटरनल एक्सटर्नल रेडियाई गिवन किया है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इसको मेल्ट करके फिर रिकास्ट किया जा रहा है इनटू स्मॉल कॉन्स। स्मॉल कॉन्स मतलब एक कॉन नहीं है, बहुत सारे कॉन्स में, स्मॉल कॉन्स में इनको कन्वर्ट किया जा रहा है जिनका रेडियस 2 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्स। तो मैंने क्वेश्चंस कर चुके हैं हम इस टाइप्स के, तो हम क्या करेंगे इसको भी इसी टाइप से करना है आपको कि होलो स्फीयर है एक, इस टाइप से इससे हम क्या बना रहे हैं छोटे कॉन्स बना रहे हैं। इनकी इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस गिवन किया, मान लेते हैं इसकी एक्सटर्नल रेडियस R1 और वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। स्मॉल इंटरनल रेडियस 6 सेंटीमीटर लेट कर लेते हैं। इसकी रेडियस R लेट कर लेते हैं 2 सेंटीमीटर और हाइट क्या लेट कर लेते हैं H 8 सेंटीमीटर। आपको नंबर ऑफ कॉन्स इसमें बताने कितने कॉन्स बनेंगे, हम n कॉन्स ले लेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट है हमारा सिंपल कि हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल किसके इक्वल n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कॉन। ईच कॉन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे बाहर वाली स्फीयर में से, बाहर वाले स्फीयर में से R1, क्योंकि R1 हमने क्या किया बाहर वाली रेडियस ली है, इसमें से अंदर वाली माइनस करेंगे क्योंकि ये क्या है सॉलिड स्फीयर नहीं है, एक होलो स्फीयर है, खोखला अंदर से खाली।
मीन्स ये वाली जगह खाली है, ऐसा समझो। तो 4/3 पाई आर टू कितना क्यूब, ओके ये होगा इसमें इक्वल्स टू में n इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे, पहले हम इसमें से कॉमन लेंगे, 4/3 पाई कॉमन लेंगे, बचेगा कितना r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब, ओके। यहाँ n इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो या तो आप पूरे को उठा कर इधर लेके आ जाओ तब भी कैंसिल हो जाएगा, आप यहाँ पर भी इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। r1 की वैल्यू हमें पता है 8, तो 8 का क्यूब करेंगे और यहाँ पर करेंगे 6 का क्यूब, और यहाँ n और यहाँ पर r स्क्वायर कितना है हमारा, r की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर, और h की वैल्यू कितनी है 8, डिवाइड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 4। 8 का क्यूब कर सकते हो आप, या फिर इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिटी यूज़ करने से बेटर है कि आप इसको ऐसे कर लो, 8 8 जा 64, 8 जा 512, 8 8 जा 64 और ये 512, 6 6 जा 36 और 216, तो 216 होता है किसका, 6 का क्यूब, डिवाइड बाय ये वाली वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 8, ओके। 2 2 जा 4, 4 इंटू 8 32 लिख सकते हैं या तो डायरेक्ट, या फिर इस तरीके से लिख लिया हमने सिंपल। अब इसे कैंसिल हो गया, ऊपर इसको माइनस करो कितना आ रहा है, यहाँ पर आ गया 12 में से 6 माइनस करोगे कितना आएगा हमारा। अब इनमें से माइनस करेंगे कितना आ रहा है हमारा, इसमें से माइनस करके, या तो देखो ऐसा माइनस कर सकते हो कि ये इसको अगर हम 0 0 मान लें, 500 में से 200 माइनस करोगे 300, लेकिन देखो ये वाली वैल्यू छोटी है, तो 16 में से 12 माइनस करोगे 4, तो 4 और माइनस कर दो, इसमें से कितना आएगा 296 आ जाएगा, तो 296, ओके। और डिवाइड में कितना 8 इक्वल्स टू n, 8 से कैंसिल करेंगे, 8 4 जा 32, या 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 लेंगे, 32 तो बड़ी वैल्यू आ रही है, 24 लिया हमने, बचा 5, 5 8 7 जा 56 होते हैं, तो 7 n की वैल्यू होगी 37, ओके। सिंपल क्वेश्चन ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल है। तो कैलकुलेशन आपको सिस्टमेटिक करनी है, इस तरीके से उल जुलूल कैलकुलेशन नहीं चलेगी, आप ऐसे करोगे तो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 12, ओके। द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। वही है, इसमें भी सरफेस एरिया गिवन क्या है सॉलिड मेटेलिक स्फीयर का, तो ऐसा क्वेश्चन होगा जिसको क्वेश्चन नंबर क्या किया था हमने, स्फीयर का 9th क्वेश्चन किया था, 9th क्वेश्चन में सरफेस एरिया करके गिवन किया था इसने, हाँ जी। तो ये हमारा एक मेटेलिक स्फीयर है, जिस सॉलिड मेटेलिक स्फीयर जिसका सरफेस एरिया ये है, ठीक है। सरफेस एरिया गिवन किया है इसने हमें, इट इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड राइट सर्कुलर कोन्स, इसको भी नंबर ऑफ कोन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, जिनकी रेडियस और हाइट गिवन किया वही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसकी रेडियस निकालो फिर इसमें नंबर ऑफ कोन्स निकालो कितने रिकास्ट किए, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है। तो बस हम रेडियस क्या ले लेते हैं, इसकी कैपिटल आर ले लेते हैं। अब सरफेस एरिया आपको पता है कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें पता है कितना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2464 गिवन किया है इसने, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर भी होता है, तो 2464, यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, 4 पाई की वैल्यू 22/7 रेडियस हमें फाइंड करनी है, ओके। कैसे करेंगे, इन वैल्यूज़ को इधर लेके आ जाओ, 7 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, और जो वैल्यू मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, ये वाली वैल्यू डिवाइड में, ओके। कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो रहा है नहीं दिख रहा, ये तो कर ही रहा है इसे, 4 6 जा 24, फिर 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, क्या अब ये भी कैंसिल हो रहे हैं क्या, 22 से लग रहा है, लग तो नहीं रहा, लेकिन 11 से देखो कैसे, 11 5 जा 55, हाँ हो जाएगा, तो 11 5 जा 55 ले रहे हैं अगर हम, तो इसमें से कितना बचेगा हमारा 6 बचेगा, तो 11 6 जा 11 5 जा 55, 11 6 जा और 11 2 जा 2 से कैंसिल कर लो, कितना आ रहा है, 2 से कैंसिल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, ओके, इंटू में 7, आर पर स्क्वायर लगा, स्क्वायर रूट लगाएंगे, 28 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 7, सही है फैक्टर, 2 2 जा 4 7 जा 28, 7 का पेयर 2 का पेयर, स्क्वायर रूट है तो 2 2 का पेयर बना रहे हैं हम, और इसमें से इनको ले लेंगे बाहर। आर की वैल्यू कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर, सिंपल 14 सेंटीमीटर इसकी आर की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है कि इस स्फीयर को मेल्ट करके हम क्या करें, नंबर ऑफ कोन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ कोन्स बताने। अगर इसकी रेडियस कितनी है हमारी, रेडियस गिवन की है इसने 3.5 सेंटीमीटर, एंड हाइट गिवन की है हमारी कितनी, और हाइट गिवन की है 7 सेंटीमीटर सिंपली, ओके। करेंगे इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया हमारा, ये था इसका हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट में क्या करना है, सिंपल क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर होगी हमारी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगी वो किसके इक्वल होगी, वो होगी n इंटू वॉल्यूम ऑफ
कॉन्स के, वॉल्यूम ऑफ कॉन्स नहीं, वॉल्यूम ऑफ ईच कॉन। ओके, क्यों, एक कॉन के वॉल्यूम में n से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 10 कॉन है तो 10 से 12 कॉन से 12 से, लेकिन हमें वो n की वैल्यू चाहिए, वो n की वैल्यू कैसे आ जाएगी, इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता ही है कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। एन वॉल्यूम ऑफ ईच कॉन आपको पता ही है कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, इसको यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे, 3 से 3 और पाई से पाई, 4। आर की वैल्यू कितनी है 14, 14 का क्यूब इक्वल्स टू n इंटू आर कितना है हमारा, स्मॉल आर कितना है हमारा 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है 7। इसको लेके आएंगे इधर डिवाइड में, तो हो जाएगा 4 इंटू 14 का क्या कर देंगे क्यूब, डिवाइड में यहाँ पर 3.5 और 3.5 इंटू 7 इक्वल्स टू n। ओके, कर देंगे इसको हम सोल्व। पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 और एक और 10 कैंसिल करते हैं, 7 2 जा कितना 14 हो गया, 7 2 जा 14। अभी दोनों सेम टेबल से कट रहे हैं, कैंसिल तो हो रहे हैं, 7 2 जा 14 और 7 5 जा, 7 2 जा 14 और 7 5 जा, यहाँ पर 5 5 बच रहा है और ऊपर बच रहे हैं ये 4 2 2 2, तो 5 2 जा और यहाँ 5 2 जा, अब तो बहुत सारे 2 हो गए ऊपर, 2 2 तो ये हो गए, एक 4 ये हो गया हमारा, एक 4 ये हो गया, 2 2 हो गए, 3 2 हो गए, मीन्स 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गए। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है हमारा ये आगे देखो, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 4 जा कितने होंगे, 32 4 जा कितने होंगे 8, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 128, एन की वैल्यू 128, तो इसका मीन्स 128 क्या हो जाएंगे कौन हो जाएंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया। तो आप सोच रहे होगे कि सर इतनी जल्दी से कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन जल्दी करने का यही है वही मेथड कि पहले आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जब करोगे ना आप स्लो चलोगे, हमेशा स्लो चलोगे, जैसे मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चंस किए हुए हैं, कैलकुलेशन पता है किस तरीके से करनी है। आप करो, एक क्वेश्चन करो, 2 क्वेश्चन करो, ट्राई करो, आ जाएंगे, क्वेश्चन फ्लो बन जाएगा, स्पीड बन जाएगी आपकी, टेंशन मत लेना। आपने ये मत सोचना कि पहली बार में स्पीड बन जाएगी, नहीं, पहली बार में नहीं बनेगी। पहले आप क्वेश्चन सोल्व करो, फिर दोबारा से जब आप इस तरीके के क्वेश्चन करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि भाई कैलकुलेशन टाइप से किस तरीके से करनी है, किस टाइप से करनी है कैलकुलेशन, ये फंडा क्या है कैलकुलेशन करने का। तो कैलकुलेशन का फंडा मैंने आपको बता दिया। जहाँ भी आंसर चाहिए, जैसे हमें एन की वैल्यू चाहिए होती है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू मैक्सिमम जो भी कैंसिल हो रही है स्टार्टिंग में तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन स्टार्टिंग में कैलकुलेशन नहीं करनी है। ओके, कैलकुलेशन बिल्कुल लास्ट में, जैसे हमने यहाँ पर किया, एन की वैल्यू चाहिए, कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दिया, लेकिन फिर ये बच गए हमारे, तो हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई नहीं किया यहाँ पर, ना इनको किया, हमने क्या किया, इनको इधर लेके आ गए, इनको बस क्या किया, एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करके जो कैंसिल हो रही है ना वैल्यू उनको कैंसिल किया, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे फिर इनको कैंसिल करोगे जब ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो आपको वैल्यू पहले से गिवन किया, बस इनको एक्सपेंड करके लिख लो, जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो, आ जाएगा सिंप्लीफाई आपका क्वेश्चन। ओके, तो ये है इसमें करने का जो मेथड है हमारा। ओके, यहाँ पर एक एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है 20D। आगे वाली जो एक्सरसाइज रह रही है हमारी उनको भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। 20E रह गई है हमारी और 20F भी है, मे बी शायद इसमें 20F भी है और उसके बाद भी है कुछ 20G भी है इसमें। ओके, तो इनको भी कंप्लीट कर लेंगे हम, कोई डरने की बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें गुरु दक्षिणा के रूप में वीडियो को लाइक तो आप कर ही सकते हो और शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर नहीं आपने नहीं किया तो। ओके, थैंक यू।